जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह फ्रॉम न्यूलाइट इंस्टीट्यूट आप सब प्यारे बच्चों के साथ पिछले 40 साल से हमारे साथ है विजय सर, फिजिकल केमिस्ट्री के धुरंधर, पिछले 30 साल से हमारे साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सर। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है। हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो क्या पढ़े, नई एनसीईआरटी है तो क्या पढ़े। तो हम लोगों ने विजय सर, जैसा कि आपने देखा कि हम सब लोगों ने बैठ के इसको रीडिजाइन किया ताकि बच्चों को बता दें, उनका कंफ्यूजन दूर हो। हालांकि बच्चों हम वीडियो डाल चुके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी भी डिमांड कर रहे थे। जब बायो का वीडियो डाला तो भी डिमांड आई, और खास तौर से वो बच्चे जो क्लास 12th में डिफरेंट बोर्ड में है, जो नीट में अपीयर होने जा रहे हैं बच्चों, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। तो विजय सर, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक टू स्टडी इन डिलीटेड चैप्टर। जो चैप्टर एनटीए ने डिलीट कर दिया उसमें भी कुछ चीजें पढ़नी है। चैप्टर टू लीव, जिसको पूरी तरह से छोड़ना है। और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो ना तो पुरानी एनसीईआरटी में ना तो नई एनसीईआरटी में, फिर भी आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ना मिले ये सब टॉपिक तो कमेंट करके बताना, हम लोग इसकी क्लास भी लेंगे और इसका टेस्ट भी कराएंगे। अब बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। चैप्टर टू लीव, चैप्टर टू स्टडी कंपल्सरी फॉर नीट 2024। बिल्कुल आगे चलिए सर। तो पहला चैप्टर 11th एनसीईआरटी 1, तो मूल कंसेप्ट है। इसमें विजय सर पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए, दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी, पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या स्किप करना है सर, बताइए। शुरुआत में जो हिस्ट्री दी हुई है वो आपको हमको नहीं पढ़ना है सर। तो शुरुआत की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है बेटा। जेनेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विजय सर। 2-3 सवाल आते हैं, इसको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ना है सर। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा का पूरा चैप्टर स्किप करना है, कुछ नहीं पढ़ना। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिन चैप्टर का जितना वेटेज था उससे ज्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर अब हट गए हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी 2 की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन, इनको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे बच्चों हाइड्रोजन पूरा स्किप करना है बच्चों। एक सवाल आता था, अब ये दूसरे चैप्टर में जाएगा। एस ब्लॉक बच्चों पूरा स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चों पी ब्लॉक, ये थोड़ा विजय सर बताइए क्या चक्कर है। सर ये पी ब्लॉक में क्या हमसे पूरा आपको नहीं पढ़ना है। इसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी पहले हम लोग पढ़ाते थे, वो सर अब नहीं पढ़ना है। लेकिन जो उसकी बेसिक चीजें हैं, जो जनरल ट्रेंड है, वो पढ़ना है, क्योंकि वो इससे रिलेट करेगा, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर देगा, एस वेल एस पीरियोडिक टेबल से रिलेट करेगा। तो बेटा विजय सर को बहुत लंबा अनुभव है सर, ये बता रहे हैं सर पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से इसका जो भी रिलेशन है वो जरूर पढ़ना है, लेकिन जो कंपाउंड दिए उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। चलिए सर आगे। अगला चैप्टर हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉलो एनसीईआरटी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको स्किप करना, ऑक्सीजन, लेकिन बाकी जितना एलिमेंट दिया है सब पढ़ना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन सब पढ़ना है, ऑक्सीजन वाला नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन में पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। कार्सिनोजिटी और टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ना है। लास्ट एक पेज है वो नहीं पढ़ना, एक पेज नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा स्किप करना है। अब बच्चों हम लोग 12th के एनसीईआरटी 1 में आ जाते हैं। सोल्यूशन पूरा एज सच फॉलो करना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है, स्किप करना कोरिजन। लेकिन भैया इसको पढ़ लेना क्योंकि सवाल एक जगह आ गया था, तो पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। इसके बाद आगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स पूरा फॉलो करना है एनसीईआरटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों डी और एफ ब्लॉक पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना। वेटेज बढ़ेगा क्योंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक कम हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर का भी हमें लगता है ठीक ठाक वेटेज होगा विजय सर। 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद सॉलिड स्टेट बच्चों को स्किप करना है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, अब देखिए हम लोग जो कर रहे थे ना कि उसमें पूरा स्किप किया है, लेकिन आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे विजय सर, तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट पढ़ना है। तो सरफेस केमिस्ट्री बाबू पूरा स्किप नहीं करना है, लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एलिमेंट एक्सट्रैक्शन पूरा स्किप करना है। अब एनसीईआरटी 2 12th की चल रही है, हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन पूरा पढ़ना है सर। इसके बाद एल्कोहल फिनाल ईथर पूरा पढ़ना है जी। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया है, और एमीन्स पूरा पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया है। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल पूरा पढ़ना है, और भैया
ये बायो मॉलिक्यूल और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे आपको केमिस्ट्री में भी आएगा, बायो में भी आएगा, कुल मिला के 7 सवाल आएंगे। तो ये चैप्टर आपको 28 नंबर देगा। चूंकि पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन ये सब हटा है, तो मेटलर्जी हटा है, सबसे एक एक सवाल आते थे, तो बायो मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट होगा। तो बायो मॉलिक्यूल नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना सवाल इस चैप्टर से आएगा उतना सवाल किसी चैप्टर से आएगा, क्योंकि बायो में भी और केमिस्ट्री में भी है। पॉलीमर सर स्किप करना है। पॉलीमर बच्चों पूरा स्किप करना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल स्किप करना है। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विजय सर, हम लोग ये कह रहे थे जी कि कुछ टॉपिक ना तो पुरानी एनसीईआरटी में ना तो नई एनसीईआरटी में, और ये एक्सपेरिमेंट है, और ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अलग से दिया है। तो बेटा दिया डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, एल्कोहल एंड फिनालिक, कार्बिनॉल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, एमिनो ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके डिटेक्शन के बारे में जानना है। ठीक है सर। दूसरा दिया केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोहर साल्ट एंड पोटासियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिलाइड, पैरा नाइट्रोएसिटिलाइड, एनिलीन, येलो एंड आइडोफार्म, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन ट्राइट्रेमिक एक्सरसाइज, एसिड बेस एंड यूज ऑफ इंडिकेटर, ऑक्सैलिक एसिड, कैमेनोफोर, मोहर साल्ट, कैमेनोफोर। अब इसके बाद बेटा कैटायन में देखिए दिया है, लेड दिया है, कॉपर दिया, एल्यूमिनियम दिया, आयरन दिया, जिंक दिया, निकल दिया, कैल्शियम दिया, बेरियम दिया, मैग्नीशियम दिया, अमोनियम आयन दिया। एनायन में विजय सर क्या क्या है? ये CO ट्रिपल माइनस है, सल्फाइड आयन है सर, ये सल्फेट आयन ये ऊपर चला गया, ये नाइट्रेट आयन है, NO2 माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस आयन। इनके टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, केमिकल एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड। हालांकि बेटा ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा आपको नहीं मिलेगा, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक लायोफोबिक बेटा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में ये काइनेटिक स्टडी ऑफ किसमें मिलेगा? ये किसमें मिलेगा? ये वाला सर उसमें मिलेगा कोलाइडियल में, कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में। हाँ, और ये वाला सर प्रैक्टिकल की बुक में मिलेगा। हाँ, लेकिन अब बच्चों की समस्या है कि कहां से बच्चे ढूंढें, और हम लोग रात दिन बच्चों के लिए लगे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बच्चों अगर कमेंट करोगे तो इसका सेशन बहुत जोरदार हम लोग करा भी चुके हैं और फिर से कराएंगे। इसका हम लोग सर सेशन भी करा देंगे और पीडीएफ इन लोगों को प्रोवाइड भी कर देंगे, और साथ में इसका टेस्ट भी कराएंगे जी। चलिए, अब बच्चों बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, हालांकि हम लोग नीट में लगे। तो बेटा जो प्री फाउंडेशन बैच है ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 9th 19 मार्च से, 10th 19 मार्च से, और फाउंडेशन बैच बेटा 2 ईयर 21 मार्च से, 1 ईयर फाउंडेशन बैच 23 मार्च से, और बेटा रेगुलर बैच हम लोग का शुरू हो रहा है 22 मार्च से। ये बच्चों की बड़ी क्वेरी थी, इसलिए बच्चों हमने आपको बता दिया। अब बच्चों दूसरा ध्यान से देखो, ये देखिए फिर से बेटा रीडिजाइन कर दिया आपके सिलेबस को, वेटेज को ध्यान में रखते हुए, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट उसको ध्यान में रखते हुए। एनसीईआरटी 1 और 2 का कंप्लीट टेस्ट है, जिसके पहले हम लोग इसका जोरदार रैपिड फायर कराएंगे, क्योंकि पता है बेटा बायो में 90 सवाल हैं। 21/3 को बेटा थर्सडे को फिजिक्स का फुल सिलेबस 200 सवाल का, और इसका बेटा रीजन है कि आप नीट वर्सेस न्यूलाइट तो देखते ही हो, 40 साल से ही काम कर रहे हैं, और मेरी आदत है कि जब भी नीट का पेपर होता है तो अपने पेपर से मिला के आपको देते हैं, तो बहुत सारा पेपर हमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए 200 सवाल का एक फिजिक्स का पेपर बनाने जा रहे हैं। ये केवल फिजिक्स होगा, और बेटा जैसा कि आप जानते हैं एडिशनल टॉपिक केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब में है, तो बेटा ये टेस्ट 4 तारीख को एडिशनल टॉपिक गिवन इन एनटीए बट नॉट इन एनसीईआरटी, इसमें फैमिलीज भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट भी होंगे। इसके बाद बेटा 7/4 को फुल सिलेबस टेस्ट होगा, और 9 को बेटा केमिस्ट्री का फुल सिलेबस होगा, जिसमें 200 सवाल देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का अलग अलग सेक्शन होगा, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होता है, और एक सेक्शन बच्चों ऐसा होगा जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, जैसे नेम, रिएक्शन, रिएजेंट, ये सब होते हैं। इसके बाद बेटा 12/4 को भी फुल सिलेबस टेस्ट है, 14/4 को भी है, 17/4 को भी है। अब 18/4 को पूरी बॉटनी का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। बहुत अलग अलग नहीं दिया है बॉटनी, जूलॉजी का सिलेबस, लेकिन बेटा एनटीए ने जिस टॉपिक को बॉटनी में रखा उसको बॉटनी में, एनटीए ने जिस टॉपिक को जूलॉजी में रखा उसको जूलॉजी में रख के बेटा ये बॉटनी का फुल सिलेबस टेस्ट होगा 200 का। इसके बाद बच्चों 9/4 को फुल सिलेबस, 21/4 को फुल सिलेबस, 23/4 को फुल सिलेबस, 24/4 को फुल सिलेबस, 25/4 को जूलॉजी का फुल सिलेबस, 26/4 को फिर फुल सिलेबस। इस तरह से बच्चों
कुल 22 टेस्ट आपके कराएंगे और याद रखिएगा ये फाइनल टेस्ट होगा। और कहते गो विद फ्लो। गो विद फ्लो का मतलब क्या है? टेस्ट देते जाओ, गलती करो सुधारते जाओ, टेस्ट दो, गलती करो सुधारते जाओ। आपने बहुत पढ़ लिया होगा, आपका सेचुरेशन हो गया होगा, आप इस टेस्ट से बहुत फायदा उठा सकते हैं जिस तरह से हजारों बच्चों ने उठाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब प्यारे बच्चों के साथ टीम न्यूलाइट पिछले 40 साल से। प्यारे बच्चों, आपका जो सपना है वो टीम न्यूलाइट का संकल्प है। ये पूरा टेस्ट दीजिए, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जैसे 2021, 2022, 2023 का कार्डिया सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ, वैसे ही 2024 भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और विजय सर, इस बार मोर देन एक बहुत खास बात है कि एक बच्चे के सिलेक्शन में जो रोल माँ बाप का होता है वो किसी का नहीं होता। आप भी फादर हैं, हम भी फादर हैं, 24 घंटे बच्चे दिमाग में चलते हैं। तो इस बार के कार्डिया के प्रोग्राम में हम लोग जरूर वेलकम करेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि ये मेहनत उनकी है, बच्चे उनके हैं, हम लोग तो साधन मात्र हैं। ये कैसा रहेगा ये भी बता देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, दे दो ये टोटल 22 टेस्ट और तोड़ दो नीट की दीवार। पूरी टीम न्यूलाइट संकल्पित है इतना अच्छा पेपर बनाने के लिए। अरे भाई, एग्जामिनर भी एनसीईआरटी से बनाएगा, हम एनसीईआरटी से बनाएंगे, आएगा कहां से? पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। अगर अभी कोई टेस्ट नहीं दिया तो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कहोगे तो इसका पूरा वीडियो आपको बना देंगे, हाउ टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। फीस के लिए बच्चों बोला है वो भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब संकल्प एक है आपका सिलेक्शन, तो उसके लिए कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विजय सर।